वेलकम स्टूडेंट्स टू एकलव्य इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर पजल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सॉल्व करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में दो टॉपिक कवर किया है, दैट इज एनालॉजी एंड नंबर सीरीज, जिसमें हमने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उन्हीं सब आइडियाज ट्रिक्स को दिमाग में रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है नंबर पजल्स। तो ये टॉपिक लगभग सिमिलर ही है हमारे लास्ट टू टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से हमें एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नंबर पजल का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्क्रीन के आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक फिगर दिया गया है। तो इस फिगर को कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ओके, तो ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया। नंबर पजल का ही एक सेक्शन होता है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देखिए, जो वर्टिकल लाइन है मैट्रिक्स में, जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम कहते हैं कॉलम। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे कहते हैं हम रोस। तो यहाँ पे काउंट करिए कितने कॉलम है और कितने रोस है। तो रोस पहले गिनेंगे हम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो 3 रोस है और कॉलम कितने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, तो 3 रोस और 3 कॉलम वाला ये फिगर है। तो इस फिगर को हम कहेंगे 3x3 मैट्रिक्स। उसी तरह 3x4 मैट्रिक्स भी होता है, या 4x3 या 2x2। तो ये 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे और मिसिंग टर्म कैसे निकालेंगे। तो हमें लास्ट टू टॉपिक्स में जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी कि हमने हिडन पैटर्न निकाला था, कुछ इसी तरह हिडन पैटर्न इस फिगर में भी है। तो हमें वही फाइंड आउट करना है। तो पैटर्न आपके कॉलम में भी हो सकता है या रोस में भी हो सकता है। ओके, तो हमें कुछ ट्रायल करना होगा। अगर आपका लक सही रहा तो पहले ट्रायल में ही आपको पैटर्न मिल सकता है। अगर नहीं भी मिला तो हम आपको 2-3 ट्रिक और सिखाने वाले हैं, जिसकी मदद से आपको 1-2 ट्रायल में ही आपका हिडन पैटर्न आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम रोज से। इस वाले क्वेश्चन में हम रोज से स्टार्ट करेंगे। तो पैटर्न में भी रोज में छुपा हो सकता है। ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले रो में टर्म्स क्या क्या दिए गए हैं, 12, 16 एंड 18। तो 12 और 16 से क्या हम 18 बना सकते हैं? क्या कोई तरीका है ऐसे करने का? अगर मैं 12 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ तो मुझे मिलेगा 6। 16 डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ तो मुझे मिलेगा 8। ओके, लेकिन 6 प्लस 8 तो 18 होता नहीं है, 14 होता है। तो ये पैटर्न काम नहीं किया। तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे 12 और 16 से मैं 18 बना सकूँ? तो अब तक हमें रोज में तो कुछ पैटर्न मिला है नहीं। लास्ट रो को देख लेते हैं, 36 एंड 48। ओके, 36 एंड 48 से क्या हम 54 बना सकते हैं? अगर मैंने 36 और 48 का सम किया और उसे डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमें क्या मिलेगा? 36 प्लस 48 होता है 84। 84 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 42। तो हमें रोज में कुछ पैटर्न मिला नहीं। तो चलिए देखते हैं कॉलम। तो कॉलम ध्यान देखिए, पहले कॉलम को देखते हैं। पहले कॉलम में टर्म्स क्या दिए हैं? 12, 24 एंड 36। तो 12, 24, 36। तो 24 और 36 12 का मल्टीपल होता है। 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36। ओके, तो यहाँ में एक पैटर्न हमें मिला है कि कॉलम के जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है वो पहले टर्म का मल्टीपल है। ओके, यहाँ पे सेकंड कॉलम में चेक करते हैं। सेकंड कॉलम का पहला टर्म है 16। 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। तो पैटर्न हमें मिल गया है, यानी कि कॉलम का पहला टर्म का मल्टीपल उसके बाद वाले 2 टर्म रहेंगे। तो 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा? वही रहेगा हमारा आंसर। और 18 इंटू 3 54 होता है। तो यानी कि 18 इंटू 2 हमारा आंसर रहेगा। सो 18 2 ज़ा 36। तो 36 है हमारा आंसर। ओके, 36। तो 36 ऑप्शन बी में है। तो अगर आपको नंबर सीरीज और एनालॉजी का कॉन्सेप्ट पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बस आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता रहने हैं कि इस टॉपिक से आपको कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं।
तो सारे डिफरेंट क्वेश्चन हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो है हमारा 4/3 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं, नंबर्स है 10, 5, 6 एंड 42। तो लास्ट रो के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, यानी कि 42 बड़ा है, लेकिन 6 सिंगल डिजिट है, 5 सिंगल डिजिट है, 10 डबल डिजिट है। तो आखिरी रोज वाले नंबर काफ़ी बड़े हैं तीनों कॉलम में। तो मैं यहाँ पे ट्रिक ये हो सकता है कि हमें जो लास्ट टर्म दिया गया है ओके, उसे हमें पहले 3 टर्म के कॉम्बिनेशन से बनाना होगा। तो ये भी एक टाइप का ट्रिक ही हो सकता है इस क्वेश्चन में। तो हमें पैटर्न वहीं से निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं 10, 5, 6 से क्या हम 42 निकाल सकते हैं। अगर मैंने 10, 5 और 6 को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 21। तो 42 हमें मिला नहीं, बट अगर 21 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तब मुझे मिल जाएगा 42। ओके, शायद से ये एक पैटर्न हो सकता है कि पिछले 3 टर्म का सम करे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 4th टर्म मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेम पैटर्न को सेकंड कॉलम में अप्लाई करते हैं, क्या हमें आंसर मिलता है। तो 17 + 3 + 14। ओके, 17 + 3 + 14 कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। तो 34 इंटू 2 कितना होता है हमारा, 68। और 4th टर्म क्या है सेकंड कॉलम का, 68। तो पैटर्न यही है, प्रीवियस 3 टर्म्स का सम देन मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ लास्ट कॉलम में देखिए, लास्ट कॉलम में मिसिंग टर्म कहाँ है हमारा, 3rd टर्म। तो हमें मिसिंग टर्म कैसे मिलेगा, इक्वेशन बनाकर। तो हमारा पैटर्न क्या था, 8 + 15 प्लस मिसिंग टर्म को x मान लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना होता था, तीनों का सम और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता था, तब जाके हमें मिलता था 4th टर्म जो कि है 92। तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो गया है, अब इसे सॉल्व करना है बस हमें। तो सबसे पहले 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम उसे RHS में ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। और 18 + 5 कितना हो जाता है, 23। तो 23 + x = 92 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 92/2 कितना हो जाएगा, 46। सो x = अब 23 को RHS में ले जाएंगे तो वो 46 से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 46 - 23 कितना हो जाता है, 23। ओके, तो 23 है हमारा आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन में नंबर पजल का क्वेश्चन तो था ही, पर आपका बेसिक्स पे यहाँ पे टेस्ट किया गया है, यानी कि हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन। तो ये एक लीनियर इक्वेशन था जिसे हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 23। तो हमने 3/3 मैट्रिक्स और 4/3 मैट्रिक्स के दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले 2 क्वेश्चन में हमने मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखे, अब यहाँ पे सर्कल्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है नहीं, यहाँ पे भी हमें हिडन पैटर्न ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पहले सर्कल में नंबर्स क्या दिया है, 18, 4 एंड 5। तो सबसे बड़ा नंबर है 18, तो हमें 18 को मे बी 4 और 5 का कॉम्बिनेशन से बनाना होगा। तो 4 और 5 को यूज़ करके क्या हम 18 बना सकते हैं। तो अगर मैं 4 + 5 कर दूँ तो आंसर आता है 9। तो 18 तो ये हुआ नहीं, तो अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तब हमें मिलता है 18। तो हम चेक करते हैं क्या सेम पैटर्न सेकंड फिगर फॉलो कर रहा है। तो 2 + 9 कितना होता है, 11। 11 इंटू 2 होता है 22, जो कि दिया गया है सेकंड फिगर में भी। तो यही है हमारा पैटर्न। तो थर्ड फिगर में हिडन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 3 + 5 कर देंगे हम, जो कि होता है 8। और 8 इंटू 2 कितना हो जाता है, 16। तो ऑप्शन में क्या 16 दिया है, यस, ऑप्शन सी। तो फिगर आपको कुछ भी दिया जा सकता है, बस आपको हिडन पैटर्न ही फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो पैटर्न था वो सेम पैटर्न हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। ओके, तो अब तक आपको फ्लो मिल चुका होगा नंबर पजल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या टर्म्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। सो जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वहाँ पे हमने क्या देखा कि 4th टर्म को हमें प्रीवियस 3 टर्म के कॉम्बिनेशन से बनाना था। तो इस क्वेश्चन में भी आप पहली फिगर में देखिए, पहली फिगर में 169 एक बड़ा नंबर है और 7 और 6 एक छोटा नंबर। तो 7 और 6 के कॉम्बिनेशन से ही हमको 169 बनाना होगा। सो 169 इस नंबर को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, और 121 इन दोनों नंबर को देख के आपके दिमाग में क्या नाम आ रहा है। इन दोनों नंबर को देखते समय आपके दिमाग में आना चाहिए स्पेशल नंबर। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, 121 11 का।
तो 169 को हमें 7 और 6 से बनाना होगा। तो अगर मैं 7 और 6 को ऐड कर दूँ तो हमें मिलता है 13। तो 13 का स्क्वायर करने से 169 आता है, तो 13 स्क्वायर इज 169। तो सेम पैटर्न देखते हैं, सेकंड फिगर फॉलो कर रहा है। 9 प्लस 2 कितना होता है? 9 प्लस 2 होता है 11 और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यही है हमारा हिडन पैटर्न। तो यही सेम पैटर्न को थर्ड फिगर में अप्लाई करेंगे। 9 प्लस 7 कितना होता है? सो 9 प्लस 7 हो जाता है 16 और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 256। तो पिछला 3 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वहाँ पे हमने मैट्रिक्स के क्वेश्चन देखे और सर्कल से क्वेश्चन देखे और इस वाले क्वेश्चन में हमने स्पेशल नंबर्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो ये थे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। तो जिस तरह वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे हम और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए यहाँ पे हमें 3 फिगर दिया है 1 2 3। पहले 2 फिगर में पैटर्न फाइंड आउट करेंगे और उसे थर्ड फिगर में अप्लाई करना है और हिडन नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले वाले फिगर में देखिए सबसे मिडिल में जो नंबर दिया 31 वो 2 डिजिट नंबर है, बाकी सारे सिंगल डिजिट। तो 31 को हमें 5 2 3 एंड 1 के कॉम्बिनेशन से बनाना होगा। तो पहले फिगर में 31 है और 31 को हमें किन नंबर से बनाना होगा, किन नंबर से फॉर्म करना होगा 31 हमें? 3 2 5 एंड 1। तो इस बार क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 1 31। सो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो जाता है? 30 होता है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे मिडिल में 31 दिया है, तो 30 से 31 कैसे बनाए? अब 30 प्लस 1 कर देंगे तो 31 बन जाएगा। तो मे बी ये पैटर्न हो सकता है कि सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दे और उसमें 1 ऐड कर दे। तो सेम पैटर्न को हम सेकंड फिगर में अप्लाई करके देखते हैं। तो सेकंड फिगर में क्या क्या नंबर्स दिए हैं? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 3। तो ये मिल जाता है हमारा 144। ओके, तो 144 प्लस 1 होता है 145। तो हमें पैटर्न मिल चुका है कि सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे और उसमें 1 ऐड कर दे। तो लास्ट फिगर में हिडन नंबर कैसे मिलेगा हमें? 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। तो हमारा आंसर आया है 70 और 70 प्लस 1 कितना हो जाता है? 71। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने अब तक 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको 3 फिगर दिए गए हैं, तो हमें तीसरे फिगर में सेंट्रल नंबर फाइंड आउट करना है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या नंबर आने वाला है। तो चलिए पहले फिगर के ऊपर ध्यान दीजिए, वहाँ पे सेंटर पे 39 दिया गया है। ओके, तो 39 हमें फॉर्म करना होगा 6 4 5 एंड 3 से। ओके, तो क्या कोई तरीका है जिसे हम 39 6 4 5 3 से फॉर्म कर सके? तो चलिए देखते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 अगर हम कर दें, ओके, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आ जाता है 24 और 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 15। तो हमें 39 मिला। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें आपस में तब जाके हमको 39 मिलेगा। तो यहाँ से एक पैटर्न हमें मिल चुका है। तो सेम अप्लाई करते हैं सेकंड फिगर में। तो सेकंड फिगर में अप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्या 54 आएगा? 7 2 ज़ा 14, 8 5 ज़ा 40। तो आंसर आ रहा है 54। ओके, और सेंटर में 54 ही दिया गया है। तो यही है हमारा पैटर्न। तो मिसिंग नंबर थर्ड फिगर में कैसे फाइंड आउट करेंगे? मिसिंग नंबर इन थर्ड फिगर हम निकालेंगे 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 8। 3 4 ज़ा 12 प्लस 7 8 ज़ा 56। तो आंसर आ रहा है हमारा 68। ओके, तो 68 हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही था जहाँ पे हमें सेंट्रल नंबर फॉर्म करना था दिए गए बाकी 4 नंबरों से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक हमने 6 क्वेश्चन देख लिया है। तो अब आप चाहे तो इस स्टेज पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं और बाद में वीडियो प्ले करके चेक कर सकते हैं कि आपका पैटर्न और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी सेम 3 फिगर दिए गए हैं और हमें तीसरे फिगर में
मिडिल नंबर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट फिगर में सेंट्रल में नंबर दिया है 12, तो 12 हमें फॉर्म करना होगा 5, 4 एंड 6 से। ओके, तो 5, 4 एंड 6 से हम 12 कैसे फॉर्म कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं 5 इंटू 4 इंटू 6 कर दूँ तो मुझे मिलेगा 120, और यहाँ पे है 12, तो 120 से 12 कैसे मिलेगा हमको, डिवाइडेड बाई 10 करके। ओके, तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें मिल चुका है। सेम अप्लाई करते हैं सेकंड इमेज में। सेकंड इमेज के सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 7 इंटू 5। ओके, तो आ जाता है हमारा 210, और अगर मैं उसे 10 से डिवाइड कर दूँ तब मुझे मिलेगा 21, जो कि यहाँ पे सेंटर में दिया गया है। तो यही हमारा पैटर्न। तो थर्ड फिगर में कैसे मिलेगा सेंट्रल नंबर, 4 इंटू 8 इंटू 10। ओके, तो आंसर आया 320। अगर मैं उसे 10 से डिवाइड कर दूँ तब मुझे मिलेगा 32। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल्स दिया गया था, तो पैटर्न क्वेश्चन का सेम ही रहता है लगभग। कभी स्क्वायर दे दिया जाएगा, कभी रेक्टेंगल, कभी सर्कल या कभी ट्राइंगल। बस हमें अपना लॉजिक लगाना है, पैटर्न फाइंड आउट करना है और आंसर लाना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे 3 फिगर दिया गया है और तीसरे फिगर में हमें मिडिल नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले फिगर में नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं, 71 सबसे बड़ा नंबर है और नीचे 11 और 5 दिया गया है। यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे हम, हमें 11 और 5 यूज़ करना है और 71 बनाना है। तो चलिए देखते हैं हम 11 और 5 से 71 कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं 11 इंटू 5 कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 55 मिलेगा मुझे। तो 55 71 से कितना दूर हो गया, 75 और 55 का डिफरेंस हो जाता है 16। ओके, तो हमें 16 कहाँ से मिलेगा, तो अगर मैं 11 प्लस 5 कर दूँ तब मुझे मिलेगा 16, और अगर मैं इन दोनों नंबर को प्लस कर दूँ तब मुझे मिलेगा 71। ये एक पैटर्न हमें मिला है पहले फिगर से, सेम पैटर्न सेकंड फिगर में अप्लाई करते हैं। तो सेकंड फिगर में भी 7 और 9 दिया है, हमें 79 बनाना है। तो 7 इंटू 9 कितना हो जाता है, 7 9 जो 63, एंड 7 प्लस 9 कितना होता है, 7 प्लस 9 होता है 16। अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो मुझे मिला 79, जो कि दिया गया है यहाँ पे। तो यही है हमारा पैटर्न। तो थर्ड फिगर में आ जाएंगे, आंसर निकालेंगे। तो थर्ड फिगर में कैसे मिसिंग नंबर निकालेंगे, पहले करेंगे 13 इंटू 8 जो कि होता है 104, एंड 13 प्लस 8 कितना होता है 21। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे मिलेगा 125। ओके, तो 125 है हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बबल्स दिए गए हैं और हमें सेंट्रल बबल में क्या नंबर आने वाला है ये फाइंड आउट करना है। तो ये फिगर देख के आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे पैटर्न हम किस तरीके से फॉर्म करें, क्या सेंट्रल नंबर बाकी सारे नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आने वाला है, या कुछ कॉम्बिनेशन होगा, या 2 या 3 बबल्स का। तो चलिए देखते हैं। आप अपना लॉजिक लगाइए, वीडियो पॉज कर दीजिए और बाद में प्ले करके चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन करने वाला हूँ अब। तो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं और ऑप्शन में सब सिंगल डिजिट वाले नंबर है। ओके, तो ऑप्शन में देखिए सिंगल डिजिट नंबर है, यानी कि सेंट्रल नंबर हमें बाकी सारे नंबर्स को ऐड करने से तो मिलेगा नहीं। अगर बाकी सारे नंबर्स को ऐड करें तो डबल डिजिट नंबर हमें मिलने वाला है, और ऑप्शन में सारे सिंगल डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे पैटर्न वो नहीं रहा जो हम लास्ट क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं 7 प्लस 10 कर दूँ तो मुझे मिलेगा 17। ओके, और यहाँ पे भी 15 प्लस 2 कर दूँ तब भी मुझे मिलेगा 17। तो यानी कि इन तीनों नंबर का सम भी अगर 17 आया तो हमें मिडिल नंबर मिल जाएगा। तो 9 प्लस 6 कितना हो जाता है 15। तो 15 में क्या ऐड करने से 17 मिलेगा हमें, 15 में अगर 2 ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा 17। तो अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो इन तीनों नंबर का सम 17 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है आंसर सी। ओके, तो पैटर्न कैसे भी हो सकता है, नंबर पजल्स में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया तो हमने बहुत क्वेश्चन किया, मैट्रिक्स का, ट्रायंगल्स का आ गया, सर्कल का देख लिया हमने।
तो कभी कभी ऐसे रैंडम फिगर भी दे दिया जाता है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे भी हमें क्वेश्चन समझना होगा, ऑप्शन से हिंट लेना होगा और पैटर्न फाइंड आउट करना होगा। तो अब आपको पीडीएफ फॉर्म में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो आप डीएम कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नंबर पजल के नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।